नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी लाइव मार्केट में ट्रेड करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा स्टॉक पिक करे? तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग वीडियो साबित हो सकती है। मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक फाइंडर टूल के बारे में जो आपको लाइव मार्केट में रियल टाइम स्टॉक आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। यह टूल मैंने खुद डिजाइन किया है स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए जो इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। इसमें आपको मिलता है रियल टाइम स्टॉक फिल्टरिंग, सेक्टर वाइज स्टॉक फिल्टरिंग, लाइव वॉल्यूम शॉर्ट डिटेक्शंस, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव वॉल्यूम कंपेयरिंग, live market volume detection in every 5 minutes and many more features। more than 45 features आपको इस स्टॉक फाइंडर टूल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। लाइव मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्पीड और एक्यूरेसी। मार्केट चालू होते ही पहले 5-10 मिनट में मेजर ब्रेकआउट स्टॉक निकल जाते हैं आपके हाथ से। तो मेरा यह टूल उन्हीं स्टॉक को लाइव स्कैन करके आपके सामने लाता है। इससे आपको मैन्युअल स्कैनिंग का झंझट नहीं रहेगा और आप डायरेक्टली ट्रेड अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस कर पाओगे। तो ये एक पूरी तरीके से एक गेम चेंजिंग टूल होने वाला है एक नए ट्रेडर के लिए जिसके पास स्पीड बहुत कम है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कम है। तो एक नए बिगिनर ट्रेडर के लिए या फिर कह सकते हो सभी टाइप के ट्रेडर्स के लिए, सभी ट्रेडर्स के लिए एक गेम चेंजिंग टूल साबित हो सकता है। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ सकती है। ठीक है, तो चलो एक क्विक डेमो देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर। सभी फीचर्स डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी मैं आपको जाते जाते बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। यहां पर अगर आप जैसे ही स्टॉक फाइंडर डैशबोर्ड के ऊपर आ जाओगे, जो कि डीटीसी कम्युनिटी का स्टॉक फाइंडर डैशबोर्ड है, यहां पर आपको कौन से फीचर्स मिल जाते हैं वो पहले समझ लो। यहां पर आपको मिल जाता है इंडेक्स एडवांसेस एंड डिक्लाइंस का ऑप्शन। अगर मेजर इंडेक्स एडवांसेस के डायरेक्शन के अंदर है या फिर डिक्लाइंस के डायरेक्शन के अंदर है, वो आपको यहां पर पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज पहले बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है जब जब आप इसको रिफ्रेश करते हो या फिर ऑटो रिफ्रेश के लिए डालते हो। एवरी 1 मिनट, एवरी 5 मिनट ये ऑटोमेशन के साथ रिफ्रेश होता रहता है। उसके साथ साथ आपको मिल जाता है मार्केट एडवांसेस, मार्केट कैप एडवांसेस। यानी कि अगर मान के चलो आपको लार्ज कैप के अंदर ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है या फिर स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है या फिर मिड कैप के अंदर ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है, ये यहां पर आपको ऑटो डिटेक्ट करके बताएगा। राइट, उसके साथ साथ आपको यहां पर और भी कुछ चीजें मिल जाती है, जैसे कि यहां पर आप देखो डीटीसी एफएनओ गेनर्स की लिस्ट, और वो भी परसेंटेज के साथ और लॉट साइज के साथ आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन है यहां पर सेक्टर एडवांसेस और फिफ्थ ऑप्शन है यहां पर सेक्टर डिक्लाइंस। तो आज के दिन लाइव मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिविटीज कहां पर हो रही है? एडवांसेस डायरेक्शन के अंदर और डिक्लाइंस डायरेक्शन के अंदर, और किस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हो रही है, ये सब कुछ चीजें यहां पर फोर्थ और फिफ्थ फीचर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहां पर आपको मिल जाता है निफ्टी 50 स्टॉक परफॉर्मेंस का ऑप्शन। अगर कोई बंदा है जिसको जो निफ्टी 50 के स्टॉक के अंदर ही काम करता है, तो ये भी फीचर आपके लिए गेम चेंजिंग फीचर हो सकता है, जो कि आपको निफ्टी 50 के अंदर कौन से स्टॉक परसेंटेज के अंदर चल रहे बढ़िया तरीके से, उन स्टॉक का प्राइस क्या है, ठीक है, पॉजिटिव वॉल्यूम अच्छा है या फिर नेगेटिव वॉल्यूम अच्छा है, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एज वेल एज उन सभी स्टॉक की आपको लॉट साइज भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ अगला जो फीचर है वो है निफ्टी 50 वॉल्यूम का। देखो क्या होता है, एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए या फिर एक निफ्टी 50 के अंदर जो भी बंदा काम करता है, उस बंदे के लिए
वॉल्यूम डिटेक्शन फीचर ये काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। जैसे कि मान के चलो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक ब्रेकआउट आ रहा है, मान के चलो जैसे कि 10 बजे एक ब्रेकआउट आ रहा है, तो 10 बजे के समय मार्केट में वॉल्यूम क्या चल रहा है ये आपको यहां पर टाइम भी डिटेक्ट करता है, डेट भी डिटेक्ट करता है, और साथ ही में उस समय 10 बजे या फिर 11:45 के ऊपर मान के चलो ब्रेकआउट आता है, तो वो ब्रेकआउट के अंदर पॉजिटिव वॉल्यूम है या फिर नेगेटिव वॉल्यूम है ज्यादा, ये आपको यहां पर इंडिकेट करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, नजर आता है। तो क्या है कि लाइव मार्केट डिटेक्शन के अंदर आपको एवरी 5 मिनट के अंदर, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो एज ए इंट्राडे ट्रेडर, तो आपको एवरी 5 मिनट के अंदर ये क्या डिटेक्ट करता हुआ नजर आएगा, वॉल्यूम डिटेक्शन करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, साथ ही में आपको निफ्टी 50 की स्ट्रेंथ नजर आएगी एवरी 5 मिनट के अंदर कि निफ्टी 50 की स्ट्रेंथ एडवांसेस परसेंटेज के अंदर है या फिर डिक्लाइंस परसेंटेज के अंदर है। अगर एडवांसेस के अंदर है तो कितना एडवांसेस है, यानी कि 100 में से कितना ज्यादा अब ग्रीन के कलर के अंदर है या फिर रेड के कलर के अंदर है, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। जैसे कि मान के चलो 100% में से 90% पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है, एडवांसेस डायरेक्शन के अंदर है उस समय, तो मतलब मार्केट का व्यू, मार्केट का स्ट्रेंथ, निफ्टी का स्ट्रेंथ बुलिश होगा, ये आपको ये इंडिकेट करता है एवरी 5 मिनट के अंदर। और वहां पर आपको डेट भी देखने को मिल जाती है, कल के दिन का भी डेटा आपको वहां पर स्टोर करता हुआ देखने को मिल जाता है। थोड़ा नीचे की साइड आने के बाद आपको यहां पर देखने को मिल जाता है इंडेक्स चेंज इन परसेंटेज का ऑप्शन। यहां पर पर्टिकुलर इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स है मार्केट के अंदर, जैसे कि निफ्टी, एफएमसीजी, कंजप्शन, प्राइवेट बैंक निफ्टी, फिन सर्विसेज, आईटी सेक्टर, बहुत से जैसे सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स और इंडेक्स है उन सभी का एक यहां पर इंडेक्स चेंज इन परसेंटेज आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर परसेंटेज चेंज और उनकी प्राइस भी यहां पर आपको डिटेक्ट होती रहती है लाइव मार्केट के अंदर। साथ ही में ठीक है, यहां पर आपको मिल जाता है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव वॉल्यूम इन अ लैग, इन एफएनओ, इन सब सेक्टर। सब सेक्टर्स कौन से देखो क्या होता है, ज्यादातर वेबसाइट्स आपको ना क्या प्रोवाइड करती है, सेक्टर्स प्रोवाइड करती है, बट सब सेक्टर्स प्रोवाइड नहीं करते। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन एंड सर्विस प्रोवाइडर ज्यादातर वेबसाइट्स के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब सेक्टर्स को भी डिटेक्ट करता है विथ पॉजिटिव वॉल्यूम, विथ नेगेटिव वॉल्यूम, ये भी आपको यहां पर इंडिकेट करता है। ठीक है, इन सभी को यूज कैसे करना है ना, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज बस मैं आपको फीचर दिखा रहा हूं, इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। राइट, उसके अलावा नीचे के साइड फीचर मिल जाता है आपको लास्ट 5 मिनट वॉल्यूम इन इंडस्ट्रीज इन एफएनओस। ठीक है, ये जितने भी इंडस्ट्रीज है यानी कि सब सेक्टर से, जैसे कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, हर एक 5 मिनट के अंदर, नोट दिस पॉइंट, हर एक 5 मिनट के अंदर उसका वॉल्यूम क्या चल रहा है, और साथ ही में वॉल्यूम पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये इंडिकेट यहां पर करता है विथ सेक्टर का जो जो कुछ भी नाम है, वो सेक्टर के नाम के सामने ये डिटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। राइट, थोड़ा सा नीचे आने के बाद और भी फीचर से थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा एवरेज सेक्टर चेंज इन एफएनओज। ठीक है, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट सेगमेंट है, जहां पर मैं इंट्राडे स्टॉक को फिल्टर करता हूं विद इन ए सिंगल टैप। एक टैप करके मैं अपने इंट्राडे स्टॉक को फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर कौन से सेक्टर्स आपको नजर आए, बहुत से सेक्टर्स है यहां पर, साथ ही में उन सेक्टर्स का परसेंटेज चेंज क्या है, उनका उनके अंदर पॉजिटिव वॉल्यूम चल रहा है या फिर नेगेटिव वॉल्यूम चल रहा है, ये आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ सेम लास्ट 5 मिनट के अंदर वॉल्यूम इन सेक्टर इन एफएनओज। ठीक है, आपको एवरेज सेक्टर चेंज के अंदर लास्ट 5 मिनट के अंदर क्या क्या वॉल्यूम रहा है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि लास्ट 5 मिनट के अंदर ना सबसे ज्यादा बढ़िया सेक्टर था टेलीकॉम, जिसके अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव वॉल्यूम था और नेगेटिव वॉल्यूम इतना इतना था। वो सब कुछ आपको चीजें यहां पर इंडिकेशंस मिल जाते हैं विथ रियल टाइम डाटा। राइट, साथ ही में आपको यह देखने को मिल जाता है कि पॉजिटिव वॉल्यूम ज्यादा है एफएनओ के अंदर या फिर नेगेटिव वॉल्यूम ज्यादा है। करंट डे और लास्ट डे का भी कंपैरिजन मिलता है। ये तो पहला करंट डे का वॉल्यूम आपको नजर आता है
कि करंट डे के अंदर आज के दिन के अंदर पॉजिटिव एफएनओ वॉल्यूम ज्यादा है या फिर नेगेटिव एफएनओ वॉल्यूम ज्यादा है। अगर पॉजिटिव एफएनओ वॉल्यूम ज्यादा है तो ऐसे स्टॉक को फाइंड कर सकते हो जो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हो, और नेगेटिव वॉल्यूम ज्यादा है तो ऐसे स्टॉक को फिल्टर करके चल सकते हो जो कि नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ज्यादा है। ठीक है, साथ ही में आज के दिन का वॉल्यूम और कल के दिन का वॉल्यूम कंपेयर किया जाता है, मतलब पिछले दिन कितना वॉल्यूम था और आज के दिन कितना वॉल्यूम है। आज के दिन का वॉल्यूम और कल के दिन का वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, आज के दिन का ज्यादा है या फिर कल के दिन का ज्यादा है, वो आपको इस फीचर के अंदर देखने को मिल जाता है। साथ ही में थोड़ा सा अगर मैं नीचे आ जाऊं तो यहां पर आपको मिल जाता है सबसे बढ़िया सेगमेंट, कौन सा, इंट्राडे बूस्ट। अगर आप इंट्राडे को ट्रेड करते हो, इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हो, तो इंट्राडे एफएनओ स्टॉक, इंट्राडे बूस्ट एफएनओ स्टॉक आपको यहां पर मिल जाते हैं। उनका नाम यहां पर आपको मिल जाता है, परसेंटेज गेन आपको मिल जाता है। ठीक है, एलटीपी प्राइस आपको मिल जाता है, पॉजिटिव वॉल्यूम है या फिर नेगेटिव वॉल्यूम है वो आपको मिल जाता है, और लॉट साइज भी आपको मिल जाती है। साथ ही में बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड फॉर एफएनओ ये भी आपको मिल जाता है। देखो यहां पर एक अलग से तेरी यूज की गई है और यहां पर एक अलग से तेरी यूज की गई है। यहां पर ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल टाइम्स आपको स्टॉक्स देखने को नहीं मिलेंगे, कम स्टॉक देखने को मिलेंगे, बट यहां पर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टॉक देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको कम स्टॉक इसलिए देखने को मिलते हैं, यहां पर वही स्टॉक आते हैं जिनके अंदर एवरेज वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों से कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा है, और वो यहां पर वॉल्यूम शोर के नाम से ऑटोमेशन के साथ डिटेक्ट हो जाते हैं। राइट, साथ ही में आपको यहां पर बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड फॉर एफएनओ के अंदर स्टॉक्स मिल जाते हैं। ठीक है, स्टॉक मिलने के साथ साथ आपको मिल जाता है यहां पर परसेंटेज उनका, ठीक है, एलटीपी प्राइस मिल जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव डिटेक्शंस मिल जाते हैं, और साथ ही में लॉट साइज भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इंट्राडे के अंदर इनको कैसे यूज किया जाता है, कैसे आप एंट्रीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये सभी टाइप की वीडियोस मैं जल्द से जल्द लेके आने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो याद रखना दोस्तों, जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए एक गेम चेंजिंग वीडियोस हो सकती है, एज अ इंट्राडे ट्रेडर, एज अ स्टॉक ट्रेडर, एज अ एफएनओ स्टॉक ट्रेडर। ठीक है, साथ ही में नीचे की साइड आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत से फीचर्स है दोस्तों। ठीक है, यहां पर अगर आप नीचे की साइड आ जाओगे तो आपको ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो लास्ट के 2 दिन के हाई और 2 दिन के लो के पास ट्रेड कर रहे एफएनओ सेगमेंट के अंदर, और उसका, ठीक है, उनके नाम मिल जाएंगे, आपको परसेंटेज मिल जाएगा, एलटीपी प्राइस मिल जाएगा, और उन सभी का लॉट साइज भी मिल जाएगा। जैसे आप इसको लेफ्ट साइड ड्रैग करोगे तो पॉजिटिव वॉल्यूम, नेगेटिव वॉल्यूम और उनका लॉट साइज क्या है, ये सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में ऐसे कौन से स्टॉक है जो आज के दिन करंट डे हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं या फिर करंट डे लो के पास ट्रेड कर रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, उनका नाम मिल जाएगा, उनके अंदर कितना डिफरेंस है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, डेज हाई आज के दिन का क्या था वो मिल जाएगा आपको, करंट डे हाई क्या था वो मिल जाएगा। ठीक है, चेंज इन परसेंटेज मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा और लॉट साइज मिल जाएगा। यही फीचर्स आपको इस डायरेक्शन के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। तो काफी सारे मल्टीपल फीचर्स विद इन अ सिंगल टैप आप यूज करके चल सकते हो। मैं आपको एक डेमो भी बताऊंगा कि मैं कैसे स्टॉक को लेके चलता हूं, मैं कैसे स्टॉक को फिल्टर करके चलता हूं वीडियो के एंड में। तो वीडियो पूरा देख लेना भाई, क्योंकि आपके लिए एक गेम चेंजिंग डैशबोर्ड स्टॉक फाइंडर टूल हो सकता है। ठीक है, नीचे की साइड अगर आप थोड़ा सा नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आपको मिल जाता है टोटल एफएनओ वॉल्यूम, जो कि हर एक 5 मिनट के अंदर डिटेक्ट होता रहता है। आप चाहे तो 1 मिनट का भी कर सकते हो, आप चाहे तो 15 मिनट का भी कर सकते हो, और आप चाहे तो 1 घंटे का भी कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो 1 दिन का भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन योर चॉइसेस। राइट, यहां पर आपको एवरी 5 मिनट का, इंट्राडे ट्रेडर हो तो भाई एवरी 5 मिनट के अंदर तो कम से कम आपको डाटा देखना चाहिए, वॉल्यूम क्या चल रहा है, पॉजिटिव वॉल्यूम चल रहा है या फिर नेगेटिव वॉल्यूम चल रहा है, ये आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। जो भी बंदा बैंक निफ्टी को ट्रेड करता है, देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी बार बार लोगों को ऑप्शन चेन देखनी पड़ती है, तो भाई यहां पर ऑप्शन चेन को ना
अभी रिमूव करने का समय आ चुका है। सीधा सीधा यहाँ पर हर एक 5 मिनट के अंदर डाटा क्या कह रहा है वो आपको देखने को मिल जाता है। डाटा पॉजिटिव है या फिर डाटा नेगेटिव है वो आपको यहाँ पर डिटेक्शन मिल जाता है, इससे कि आप बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉपरली बिग प्लेयर्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, अच्छी एक्टिविटीज के साथ काम करके एक अच्छे डायरेक्शन के अंदर प्रॉफिट गेन कर सकते हो। साथ ही में आपको यहां पर मिल जाता है डेली वॉल्यूम परसेंटेज गेन कंपेयर टू लास्ट 20 ईएमएस की एक ऑन एन एवरेज ईएमएस का आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाता है एज पर द डेली टाइम फ्रेम, और वहां पर आपको वॉल्यूम शुरू वाले स्टॉक देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आज के दिन है रैमको, बीएससी, एमएसए, एमएफएसएल, हिंद कॉपर, एफएफसीएल, एचएफसीएल, जो कुछ भी है वो आपको स्टॉक यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और भी फीचर्स है दोस्तों, मैं आपको वीडियो के एंड तक एक डेमो भी बताऊंगा पूरी तरीके से, वो पूरा डेमो देख लेना कि जस्ट एक सिंगल टैप के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आप देखो निफ्टी 500 का भी वॉल्यूम बताया गया है कि पूरे निफ्टी 500 के जितने भी सभी स्टॉक है तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं या फिर नेगेटिव वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं हर एक 5 मिनट के अंदर, वो आपको यहां पर पता लग जाता है। राइट, नीचे के साइड अगर मैं आपको लेके चलूं तो यहां पर 20 डेज हाई ब्रेकआउट स्टॉक मिल जाते हैं एफएनओ वाले, 20 डेज हाई ब्रेकआउट स्टॉक मिल जाते हैं आपको कैश वाले। देखो यहां तक का फीचर जो थे, यहां तक के फीचर जो थे वो एफएनओ वाले थे, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोग बंदे काम करते ना उनके लिए थे। अभी जो लोग कैश मार्केट के अंदर काम करते हैं यहां से उनके लिए फीचर स्टार्ट होते हैं, यहां से उनके लिए फीचर स्टार्ट होते हैं। नीचे की साइड और भी काफी ज्यादा फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव वॉल्यूम देखने को मिल जाता है एज कंपेयर करंट डेज वॉल्यूम। ठीक है, आज के दिन पॉजिटिव वॉल्यूम ज्यादा है कैश के अंदर या फिर नेगेटिव वॉल्यूम ज्यादा है, ये आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में करंट डे वॉल्यूम और लास्ट डे वॉल्यूम कैश के अंदर वाला आपको कंपैरिजन मिल जाता है, जैसे कि मैंने एफएनओ में बताया था वही चीज यहां पर आपको कैश में अलग से देखने को मिल जाती है। साथ ही में आपको लास्ट 5 मिनट के अंदर कौन से सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है कैश सेगमेंट के अंदर वो आपको देखने को मिल जाता है। लास्ट 5 मिनट के अंदर कौन से इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। पॉजिटिव वॉल्यूम है या फिर आपको नेगेटिव वॉल्यूम दिखाई दे रहा है वो सब कुछ इंडिकेशंस आपको इस स्टॉक फाइंडर डैशबोर्ड के टूल के अंदर देखने को मिल जाती है। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे की साइड आ जाओगे तो और भी आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहां पर है टोटल कैश वॉल्यूम, जैसे कि हमने दिखाया था टोटल एफएनओ वॉल्यूम, वैसे ही है यहां पर टोटल कैश वॉल्यूम कि कैश के अंदर, ओवरऑल कैश के अंदर सभी तरीके के स्टॉक के अंदर यहां पर पॉजिटिव वॉल्यूम काफी ज्यादा है या फिर नेगेटिव वॉल्यूम काफी ज्यादा है। मतलब मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक के अंदर डायरेक्शन पॉजिटिव है या फिर डायरेक्शन नेगेटिव है, वो आपको यहां पर टोटल कैश वॉल्यूम के अंदर देखने को मिल जाता है। इससे आप थोड़ा सा मार्केट के सेंटीमेंट्स के बारे में भी क्या कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। अगर पॉजिटिव वॉल्यूम सबसे ज्यादा है तो ज्यादातर स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट्स हो रहे होंगे या फिर ज्यादातर स्टॉक जो है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए आपका फोकस भी रहना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ट्रेड्स को कैप्चर करने का। उसके अलावा अगर यहां पर आप देखोगे तो सेक्टर एवरेज सेक्टर चेंज इन कैश आपको देखने को मिल जाता है। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिनके अंदर अच्छी खासी एक्टिविटीज हो रही है उनका परसेंटेज चेंज आपको देखने को मिल जाता है, पॉजिटिव वॉल्यूम है या फिर नेगेटिव वॉल्यूम है, ये सब कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, साथ ही में आपको देखने को मिल जाता है यहां पर पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव वॉल्यूम इन अ कैश इन अ सब सेक्टर्स। ठीक है, कौन से सेक्टर के अंदर कौन से इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है, पॉजिटिव एक्टिविटीज कौन से सेक्टर के अंदर है, नेगेटिव एक्टिविटीज कौन से सेक्टर के अंदर है इन अ कैश सेगमेंट, वो आपको देखने को मिल जाता है। एज वेल एज आपको इंट्राडे बूस्ट का फीचर यहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने एफएनओ मार्केट में बताया था इंट्राडे बूस्ट का फीचर, वैसे ही यहां पर भी आपको इंट्राडे बूस्ट का फीचर देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहां पर नीचे की साइड अगर आप आओगे तो नीचे की साइड आपको देखने को मिल जाता है यहां पर बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड फॉर टुडे कैश सेगमेंट। ठीक है, आज के दिन कौन से स्टॉक को आप कैश सेगमेंट में ट्रेड करके चल सकते हो वो आपको देखने को मिल जाता है। उन सभी का नाम, उन सभी का परसेंटेज,
किन स्टॉक के अंदर एक्टिविटीज हो रही है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पॉजिटिव एक्टिविटीज ज्यादा है या फिर नेगेटिव एक्टिविटीज ज्यादा है, उनकी प्राइस क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और याद रखना यहाँ पर वही स्टॉक देखने को मिल जाएंगे जो 100 रुपए के भाव से भी ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बिलो 100 रुपए के नीचे वाले भाव के अंदर वाले स्टॉक के अंदर अगर आप काम करोगे तो भाई आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, आप बेच नहीं पाओगे। ज्यादातर 100 रुपए के नीचे वाले स्टॉक सभी पेनी स्टॉक होते हैं, उसके कारण 100 रुपए के ऊपर वाले स्टॉक आपको ऑटोमेशन के साथ फिल्टर होते हुए नजर आएंगे। साथ ही में डेली वॉल्यूम गेन कंपेयर विद 20 EMA इन कैश सेगमेंट आपको वो भी देखने को मिलेगा। ज्यादातर सिमिलर फीचर है, बस सेगमेंट चेंज है कि एक के अंदर एफएनओ सेगमेंट है और एक के अंदर कैश सेगमेंट है। जो बंदे एफएनओ के अंदर काम करना चाहते हैं उनको ऊपर की साइड डैशबोर्ड दिया हुआ है, और जो बंदे कैश के अंदर काम करना चाहते हैं उनके लिए नीचे की साइड डैशबोर्ड रखा हुआ है। ठीक है, अगर चाहे डिफरेंट चाहिए, दोनों डैशबोर्ड अलग अलग चाहिए, तो इसके लिए आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कैश मार्केट वाला डैशबोर्ड मुझे अलग से चाहिए और एफएनओ वाला मार्केट वाला डैशबोर्ड मुझे अलग से चाहिए, तो मैं आपको यहां पर अलग से भी जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा, डिफरेंट टाइप बनाने की कोशिश करूंगा कि कैश वाला डैशबोर्ड अलग से और एफएनओ वाला डैशबोर्ड अलग से। ठीक है, यही फीचर्स वो अलग अलग कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, नीचे की साइड अगर मैं लेके चलो आपको तो और भी फीचर्स है। देखो डीटीसी सेक्टर एडवांसेस परसेंटेज आपको देखने को मिल जाता है। डीटीसी इनसाइड बार यानी कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये फीचर आफ्टर मार्केट आवर आपको यूज करना है। आफ्टर मार्केट आवर जब भी आप देखोगे तो ऐसे कौन से स्टॉक है जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कर रहे हैं, इनसाइड कैंडल क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन पैटर्न मिनरल वाली थ्योरी की जो मिनरल वाली जो बेस्ट स्विंग ट्रेडर है उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग टीटीसी कम्युनिटी वीसीपी निफ्टी 500 के स्टॉक आपको मिल जाते हैं, यानी कि वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन पैटर्न्स वाले स्टॉक आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल भी आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन पैटर्न वाले स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जिनके अंदर वॉल्यूम शोर काफी बढ़िया रहता है अकॉर्डिंग टू मिनरल वाली थ्योरी। ठीक है, आप जाकर जरा सर्च कर सकते हो, चाहे तो मैं आपको नाम भी मेंशन कर दूंगा ऑन अ टेलीग्राम चैनल, या फिर नीचे के साइड भी कमेंट बॉक्स में मैं वो वाला नाम मेंशन कर दूंगा। साथ ही में आपको मिल जाता है स्टॉक ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई, स्टॉक ट्रेडिंग नियर 52 वीक लो, वीकली ब्रेकआउट स्टॉक एज वेल एज स्टॉक अबाउ वी वैप, ये सभी स्टॉक यहां पर देखने को मिल जाते हैं। और आज रात को या फिर कल रात को कम से कम और 3-4 फीचर्स यहां पर इसके अंदर ऐड ऑन होने वाले, ये डे बाय डे ज्यादा से ज्यादा अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इसको यूज करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं, मेरा एक रेगुलर बेस वाला तरीका बताता हूं, मैं रिसेंटली किस प्रकार से इसको यूज करता हूं और इसके और भी क्या फीचर्स है। पहले तो यह समझ लो, याद रखना यहां पर जीरोधा का सिंबल आपको देखने को मिल रहा है, आप सीधा सीधा इन स्टॉक को जीरोधा के अंदर ओपन कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान के चलो कोई स्टॉक आपको दिखाए, जैसे कि एंजल वन स्टॉक दिखाए, आपने सीधा सीधा एंजल वन के ऊपर टैप किया तो ये जो स्टॉक है ये सीधा ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के अंदर ओपन हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपका टाइम पास नहीं होगा। ठीक है, आपको स्पीडली आप डायरेक्टली आपको बार बार टैब स्विच करके एक नए टैब के अंदर जाके, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर उस इंस्ट्रूमेंट को सर्च करना नहीं पड़ेगा, जस्ट टैप ऑन इट। ठीक है, जैसे आप इन द कॉपर के ऊपर टैप करोगे उसका चार्ट आपको सीधा ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। अभी रिसेंटली देखो इन द कॉपर ने एक बढ़िया वॉल्यूम गेन किया हुआ है, और एक्सपेक्टेशन यही है मेरे भी कि ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इन द कॉपर वापस से अपने प्रीवियस 52 वीक हाई को जरूर टेस्ट करने के लिए अप्रोच कर सकता है। लेट्स सी, देखते क्या होगा आने वाले सेशंस के अंदर, बट फिलहाल के लिए मैं तो इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए करता हूं, एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर, एफएनओ सेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो कैसे काम करता हूं, मेरा काम करने का तरीका क्या है, जस्ट चेकआउट कि भाई यहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा इंडेक्स परसेंटेज चेंज कहां पर है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटीज, ठीक है, वॉल्यूम शोर एक्टिविटीज कहां पर हो रही है, जैसे कि यहां पर मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि एफएमसीजी के अंदर एक्टिविटीज काफी बढ़िया तरीके से हो रही है। जैसे कि लास्ट डे अपन लोगों ने ट्रेड किया था
जोमेटो को। तो जोमेटो कहां से फाइंड किया था? यही इंडेक्स परसेंटेज के रोटेशन से फाइंड किया था कि आपको जस्ट देखना है कि कौन से सेक्टर्स के अंदर एक्टिविटी सबसे ज्यादा बढ़िया है, मोर देन 1%, या फिर पूरे दिन के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिविटीज किस सेक्टर के अंदर है, किस इंडेक्स के अंदर है, वो आप देख सकते हो। चाहे तो यहां से भी फिल्टर कर सकते हो, या फिर आप एवरेज सेक्टर चेंज से भी आप फिल्टर करके चल सकते हो। ठीक है, ये आपको एफएनओ का एवरेज सेक्टर चेंज बताता है। ठीक है, जैसे कि मुझे यहां पर निफ्टी एफएमसीजी दिख रहा है, तो मैंने जस्ट यहां पर आप देखो एक सिंबल नजर आ रहा है जीरोधा के प्लेटफॉर्म के, ठीक है, लोगों के सामने। ठीक है, ये जो सिंबल नजर आ रहा है ना, जस्ट मैंने इसके ऊपर टैप किया तो विद इन अ सिंगल टैप ऑटोमेशन के साथ हर एक जो फीचर है वो रिबूट हो जाएगा, और रिबूट होते ही इस एफएमसीजी सेक्टर के रिलेटेड ही, ठीक है, ये जो अपन लोगों ने निफ्टी एफएमसीजी सिलेक्ट किया ना, इसके रिलेटेड ही जो जो स्टॉक डिटेक्ट होंगे वो आपको यहां पर इंट्राडे बूस्ट बेस्ड स्टॉक फॉर एफएनओ के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अभी क्यों नहीं दिख रहे? जस्ट बिकॉज ऑफ अभी मार्केट क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, या फिर आपके लिए और भी चीजें हो सकती है। कौन सी दूसरी चीजें हो सकती है कि अगर मान के चलो आपको चाहिए यहां पर कि मुझे इंडेक्स चेंज इन परसेंटेज के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, मुझे यहां पर एवरेज सेक्टर चेंज इन एफएनओ के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे कि यहां पर मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है परसेंटेज गेन वाइज कौन सा सेक्टर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, तो ये 3 सेक्टर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर चाहे तो आप पॉजिटिव वॉल्यूम को भी शॉर्ट करके चेक कर सकते हो कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव वॉल्यूम किन के अंदर चल रहा है, अगर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है, या फिर आप नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर काम करना चाहते हो तो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिनके अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव वॉल्यूम चल रहा है, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर टैप करोगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज गेन वाला कौन सा सेक्टर है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। जैसे कि सर्विस, ऑयल एंड आईटी नजर आ रहा है, तो खाली सर्विस ही नहीं, आप चाहे तो तीनों को भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने सर्विस, ऑयल और आईटी, ठीक है, तीनों को मैं यहां पर सिलेक्ट करके चल रहा हूं। थोड़ा सा क्या होगा, आपके नेटवर्क के ऊपर भी डिपेंड है कि आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फास्टली हो जाता है अगर आपका नेटवर्क काफी बढ़िया है, अगर आपके घर वाईफाई है या फिर आपका मोर देन 5G का नेटवर्क है, तो आप या इसको मोबाइल के अंदर भी इसका यूज करके चल सकते हो। मुझे कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद मतलब 5-10 मिनट नहीं लगते। थोड़ा सा नेटवर्क मेरा स्लो डाउन है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोडिंग में थोड़ा सा लेट हो रहा है, अदरवाइज इतना लोडिंग में लेट नहीं होता। यहां पर भी आप देख सकते हो सर्विस, ऑयल एंड आईटी सेक्टर्स यहां पर एड ऑन हो चुके हैं। मुझे धीरे 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 जैसे ही ये पूरा डाटा लोड होगा वो मुझे स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है उसकी वजह से। ठीक है, आपको ये रियल टाइम लाइव मार्केट के अंदर डिटेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये स्टॉक फाइंडर डैशबोर्ड काफी ज्यादा पसंद आया है। अगर पसंद आया तो जरूर मुझे यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और यहां पर याद रखना कि ये स्टॉक फाइंडर डैशबोर्ड जो टूल है, ये आपकी एक अलग तरीके से एज क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा कि भाई चलो लाइव मार्केट के अंदर कौन से स्टॉक्स है, किन किन स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हो, ये सब कुछ चीजें यहां पर देखने को मिल जाती है। और हर एक विंडो के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, इस फिल्टर को यूज कर सकते हो। चाहे तो आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हो, चाहे तो इसके अंदर भी यूज कर सकते हो, इसके अंदर भी फिल्टर यूज कर सकते हो, इसके अंदर हर एक चीज के अंदर जस्ट टैप ऑन इट, एक सिंगल टैप आपको पूरा हर एक फीचर, हर एक विंडो के अंदर वो डाटा ऑटोमेशन के साथ अपडेट होगा, और वहां पर आपके लिए स्टॉक सिलेक्ट करना काफी हद तक इजी हो जाएगा। जैसे कि अपन लोगों ने क्या किया था, सर्विस सेक्टर के ऊपर टैप किया था तो मुझे यहां पर सर्विस सेक्टर के रिलेटेड ही स्टॉक्स मिल जाएंगे। ऑयल सेक्टर के ऊपर टैप किया तो ऑयल सेक्टर के रिलेटेड ही मुझे स्टॉक यहां पर देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा क्या हो रहा है, लोड ले रहा है, ठीक है, नेटवर्क स्लो है, उसकी वजह से क्या नहीं हो पा रहा है, जल्द से जल्द डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं यहां पर हाईली HD 4K के साथ रिकॉर्डेड कर रहा हूं वीडियो, उसके कारण तुरंत यहां पर डिटेक्शंस आपको नजर नहीं आ रहे, तो बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है,
ठीक है, स्टॉक फाइंडर टूल को वापस से लॉग इन करना पड़ रहा है। ये दिक्कतें आपको लाइव मार्केट में नहीं आएगी, बस आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये बनाया कैसे गया है, यूजिंग चैट जीपीटी, यूजिंग ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म एंड यूजिंग चार्ट लिंक। चार्ट लिंक साइट के ऊपर आपको ये डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, बट प्रीमियम डैशबोर्ड है दोस्तों। अगर आप भी इस टूल को यूज करके ट्रेडिंग में एक एज लाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का एक लिंक दिया गया है, चेक कीजिए और लाइव मार्केट स्टॉक फाइंडर टूल का फायदा उठाइए। ठीक है, और यहां अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किस फीचर ने आपको सबसे ज्यादा कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है, ये जरूर मुझे जाने से पहले कमेंट कर देना। और हाँ भाई, भर भर के कमेंट आने चाहिए, ठीक है। आगे जाकर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और भी डिटेल मैं आपको वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, लाइव मार्केट डिटेक्शन वाली वीडियोस भी आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, लाइव मार्केट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस भी आपके सामने लेके आऊंगा कि इसको मैं लाइव मार्केट के अंदर कैसे रन करता हूं और इसका मैं लाइव मार्केट के अंदर कैसे यूज करके चलता हूं। फिलहाल के लिए तो ये जो डैशबोर्ड है ये प्रीमियम डैशबोर्ड है जो कि आपको मंथली एक्सेस के साथ आता है। तो पूरी डिटेल के लिए आप मुझे जरूर डीएम कर सकते हो। बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है भाई, आपके एक लॉट के स्टॉप लॉस जितना प्रीमियम है, यानी कि लगभग एक महीने का एक्सेस आपको 999 रुपए के अंदर मिल जाता है। तो जरूर आप इस टूल का, स्टॉक फाइंडर टूल का फायदा उठाओ ज्यादा से ज्यादा। बहुत से फीचर्स है दोस्तों, ये सभी फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जस्ट विद इन अ सिंगल टैप। आपको जो सेक्टर को ट्रेड करना है, हर एक सेक्टर को ट्रेड करना चाहते हो तो हर एक सेक्टर को भी ट्रेड कर सकते हो, बट मैं यहां पर आपके लिए अलग से स्ट्रैटेजीज वीडियोस लाऊंगा कि मैं इस टूल को एवरीडे कैसे यूज कर रहा हूं और एवरीडे विद इन अ 5 मिनट, विद इन अ 1 मिनट, विद इन अ सिंगल टैप कैसे मैं सेक्टर रोटेशंस के थ्रू, कैसे मैं पॉजिटिव नेगेटिव वॉल्यूम के थ्रू, कैसे मैं परसेंटेज के थ्रू, कैसे मैं इंडेक्स परसेंटेज के थ्रू बढ़िया तरीके से इंट्राडे बुल स्टॉक या फिर बेस स्टॉक टू ट्रेड फॉर एफएनओस को फाइंड करके जस्ट उसके अंदर किस प्रकार से, कौन से स्ट्रक्चर के साथ, कौन सी कैंडल थियरी के साथ मैं वहां पर एंट्रीज को एग्जीक्यूट करता हूं, ये सब कुछ चीजें आपको हर एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं, तो जरूर मेरे आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर फीचर्स पसंद आ रहे, फीचर्स के ऊपर काम करना है तो आने वाली वीडियोस के लिए रेडी रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन जरूर दबाना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।